बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी की सिविलियन जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली ही सिविलियन जॉब्स 2020 अनाउंस की हैं, जो कि बैच 2021-A है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसमें किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस बारे में जान सकें कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो पेज यहाँ पे ओपन है, जिसके अंदर यहाँ पे जॉब्स की लिस्ट मौजूद है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं और अनाउंसमेंट डेट जो है वो 27 सितंबर है और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 11 अक्टूबर है। तो आप 11 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं वैकेंसीज़ को। तो वैकेंसीज़ जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है वो है वैकेंसीज़ फॉर नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, और यहाँ पे हायर फॉर्मेशन की वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारे पास असिस्टेंट BPS 15 यहाँ पे मौजूद है और इसकी क्वालिफिकेशन जो हमारे पास है रिक्वायरमेंट वो ग्रेजुएशन की। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास है डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 के लिए। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और यहाँ पे जो है 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है और यहाँ पे 16 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास है फोटोग्राफर BPS 13 के लिए, मैट्रिक इसमें रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ सीट्स 1 है और 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो सेम ही है इन पोस्ट के लिए, 18 to 30 ईयर्स। तो अगर आप 18 to 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की BPS 12। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद UDC क्लर्क BPS 11 के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है। LDC क्लर्क BPS 9 के लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा जो है टेलीफोन ऑपरेटर BPS 9 के लिए यहाँ पे मैट्रिक ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है सीनियर कंपोजिटर है BPS 5 के लिए, यहाँ पे अंडर मैट्रिक है। उसके बाद जो है वो कारपेंटर BPS 3 के लिए है, जूनियर कंपोजिटर BPS 3 के लिए है, नायब कासिद BPS 1 के लिए है, माली BPS 1, सैनिटरी वर्कर BPS 1 और क्लीनर BPS 1 के लिए यहाँ पे अंडर मैट्रिक रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो है उनकी सीट्स यहाँ पे बताई गई हैं और इन सब में से जो है वो नायब कासिद BPS 1 की जो है वो सीट्स ज़्यादा हैं, 110 हैं और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐड की। तो ये इनका ऑफिशियल जो पाकिस्तान नेवी का ऐड है वो यहाँ पे दिया गया है। उसका एक पोर्शन दिया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं जो लोअर फॉर्मेशन के लिए है, वैकेंसीज फॉर इंडस्ट्रियल और टेक्निकल स्टाफ। तो टेक्निकल स्टाफ PNCA के लिए है, उसमें जो है पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो है हम इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 1475 हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास है वो है फोरमैन BPS 15। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है BTech DAE डिप्लोमा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा जो है नंबर ऑफ़ सीट 75 है और एज लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो 25 to 40 है, क्योंकि अभी तक जो एज लिमिट हमने देखी है वो 18 to 30 देखी है। तो यहाँ पे जो है 25 to 40 एज लिमिट दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे लीडिंग मैन के लिए है BPS 12 के लिए। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास BTech की रिक्वायरमेंट है, आपको BTech रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सीट जो है वो 50 है और एज लिमिट जो है वो यहाँ पे 20 to 30 है। उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि असिस्टेंट लीडिंग मैन मैकेनिकल BPS 11 है, वो भी BTech और DAE डिप्लोमा जो है आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है और 53 सीट्स हैं। 22 to 30 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट जो आपको दी गई है वो 22 to 30 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 to 30 यहाँ पे जो है वो हाई स्किल मिस्त्रीशिप BPS 11 तक जो है यहाँ पे आपको दी गई है। तो अगर आप 22 to 30 जो है एज लिमिट में फॉल कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो असिस्टेंट लीडिंग मैन इलेक्ट्रिकल BPS है जो कि सेम BPS 11 के लिए है और असिस्टेंट लीडिंग मैनशिप है, असिस्टेंट लीडिंग मैन इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई स्किल्ड मिस्त्री मैकेनिकल BPS 11 के लिए है, हाई स्किल्ड मिस्त्री इलेक्ट्रिकल, हाई स्किल्ड मिस्त्री इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई स्किल्ड मिस्त्री शिप
वो भी BPS 11 के लिए है। तो यहाँ तक जो है एज रिक्वायरमेंट जो है वो 22 टू 30 ईयर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड 1 के मैकेनिकल की। तो हाई स्किल्ड ग्रेड 1 मैकेनिकल BPS 11 के लिए है। DAE सिर्फ आपको चाहिए इसके अंदर, इसमें BTech का यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपके पास सीट्स जो है 145 हैं और आपकी एज लिमिट जो है वो 20 टू 30 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं हाई स्किल ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल BPS 11 के लिए। तो यहाँ पे भी एज लिमिट 20 टू 30 है। तो और उसके अलावा जो है ग्रेड 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे 20 टू 30 एज लिमिट है। DAE रिक्वायर्ड है और 41 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। हाई स्किल ग्रेड 1 शिप के लिए जो है वो भी BPS 11 के लिए DAE 64 20 टू 30 ईयर्स है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पे भी है सारी BPS जो है 11 की पोस्ट दी गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेड 1 की हैं उनमें आपको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए DAE, और उसकी जो एज लिमिट है वो इसमें ज़्यादा है 20 टू 30 है और बाकी इनमें 22 टू 30 है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं कि सिविलियन अप्रेंटिस है BPS 7 के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 700 वैकेंसीज़ हैं। उसमें जो है 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो जो अभी हमने पोर्शन डिस्कस किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो ऑफिशियल ऐड है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं वैकेंसीज फॉर नॉन इंडस्ट्रियल नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लोअर फॉर्मेशन में आपके पास एकेडमिक टीचर BPS 15 के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ सीट्स 1 है। 18 टू 35 यहाँ पे एज लिमिट है। उसके बाद ट्रांसलेटर अरेबिक है BPS 14 के लिए MA अरेबिक होना चाहिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, और नंबर ऑफ सीट्स 6 हैं और 18 टू 35 आपकी एज लिमिट है। उसके बाद हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर BPS 14 की। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और आपकी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 2 है। 18 टू 30 आपकी एज लिमिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद 18 टू 30 आपकी सारी यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं उसकी एज लिमिट दी गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्पोर्ट्स कोच है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, असिस्टेंट एग्जामिनर है। असिस्टेंट एग्जामिनर BPS 11 के लिए है और उसमें जो है एक में आपकी रिक्वायरमेंट जो है इंटरमीडिएट है। उसके बाद जो है मैट्रिक के अंदर भी आपके पास यहाँ पे पोस्ट दी गई है जो कि आपकी यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। उसके बाद ड्राफ्टमैन है BPS 11 के लिए। सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र है BPS 11 के लिए। मैट्रिक इसमें रिक्वायरमेंट है और 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेबर वेलफेयर सुपरवाइज़र है BPS 10 के लिए। ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायरमेंट है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 2 है। 18 टू 30 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। फोटोग्राफर है LDC क्लर्क है BPS 9 के लिए, तो मैट्रिक रिक्वायरमेंट है। और LDC यहाँ पे क्लर्क BPS 9 जो है वो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज जो हैं वो 350 वैकेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, लाइब्रेरियन है, लेडी हेल्थ विजिटर है और सीनियर टाइम कीपर है। और उसके बाद जो है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर है, जूनियर ड्राइंग इंस्ट्रक्टर है। और लेबॉर्ट्री के लिए यहाँ पे असिस्टेंट BPS 7 के लिए है। इंटरमीडिएट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये सारी आपको वैकेंसीज दी गई हैं। तो अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बेस पे भी कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज मौजूद हैं। लेकिन आपकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर भी है, ड्राफ्टमैन भी है, इंजन ड्राइवर भी है, मिडवाइफ और उसके लिए जो है स्टोरमैन के लिए भी है BPS 7 के लिए, और रिसेप्शनिस्ट BPS 7 के लिए, और सैनिटरी इंस्पेक्टर BPS 7 के लिए यहाँ पे मैट्रिक रिक्वायर्ड है। और एक जो है इसके अंदर हमारे पास पोस्ट दी गई है और यही जो है इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये जो है इसकी यहाँ पे हमारे पास सारी वैकेंसीज थी जो कि ग्रेजुएशन की बेस पे है, इंटरमीडिएट की बेस पे है और जो है हमारे पास मैट्रिक की बेस पे भी मौजूद हैं। तो बाकी आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन मैच करनी है। उसके बाद आपने उसकी जो अपनी एज लिमिट है वो भी यहाँ पे मैच ज़रूर करनी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान नेवी सिविलियन जॉब्स सितंबर 2020 आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान नेवी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अभी हम वेबसाइट की तरफ चलते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं और वो जो है हम इसको चेक करते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आप जो है 11 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। तो आप 11 अक्टूबर से पहले आप इसको जो रजिस्ट्रेशन है हमारी यहाँ पे उसको आप पूरा करें।
तो आइए चलते हैं हम अपनी यहाँ पे वेबसाइट की तरफ, और यहाँ पे देखें ये ऐड है हमारे पास पूरा, जो कि 3 पोर्शन में है। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है और उसके बाद तरीक़ेकार भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी बताया गया कि आपने कब से कब तक करनी है, और सिलेक्शन सेंटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने यहाँ पे वेबसाइट की तरफ। तो वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे है ज्वाइन पाक नेवी। तो जब हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान नेवी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे वैकेंसी है उसका जो है इन्होंने बताया, और लास्ट डेट टू अप्लाई भी बताई गई है कि आपने 11 अक्टूबर तक अप्लाई करना है। तो हम इसी की बात कर रहे थे, तो आइए चलते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, अपना CNIC यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म खुलता है। तो एक ही फॉर्म है जो आपने फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो इंडक्शन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इंडक्शन है यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास सारी वैकेंसीज मौजूद हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। तो आपके पास पहले से ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका जो भी इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उन्होंने यहाँ पे मैंशन किया है कि आपके जो है यहाँ पे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 to 30 ईयर्स बताई गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दी है कि 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस हैज़ टू बी डन फ्रॉम NITB 1 year आफ्टर ज्वाइनिंग। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो डेट विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव PNR एंड सिलेक्शन सेंटर SC थ्रू SMS आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन COVID-19। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको थ्रू SMS जो आप यहाँ पे नंबर देंगे वो आपका यहाँ पे SMS वगैरह के थ्रू जो है आपको बता दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब अगर आप दूसरी किसी के लिए पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे उसको आपको यहाँ पे दूसरे पोस्ट के लिए भी नज़र आ जाएगी यहाँ पे कि आप इसमें किस तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे। कि अगर आपकी एज लिमिट जो है 25 to 40 ईयर्स है, आप मेल हैं, ठीक है, सिंगल या मैरिड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन BTech मैकेनिकल और BTech ऑनर्स मैकेनिकल, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस फॉर BTech क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर BTech ऑनर्स क्वालिफिकेशन कैंडिडेट। तो इस तरह से जो है आपकी सारी जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं वो आपकी जो है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपने अपना जो है वो मेंशन करना है। जैसे अगर हमने यहाँ पे मेंशन किया तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे जो भी आपके पास डिग्री है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे कि जो आपने मार्क्स रिसीव किए हैं, आपको मार्क्स मिले हैं, और टोटल मार्क्स कितने थे तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करना है, और अगर आप सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और आप सिविलियन कैंडिडेट हैं अगर सर्विस का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे जो है दोज हु आर सर्विंग इन आर्मी नेवी एयरफोर्स इन यूनिफॉर्म ओनली। तो अगर आप पहले से जो है आर्मी नेवी या एयरफोर्स में सर्विस दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे सर्विस कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो है अगर ग्रेजुएशन की बेस पे आप कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन का यहाँ पे मेंशन होगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, जो भी आपका अपना बे फॉर्म या CNIC के ऊपर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद CNIC नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है कैंडिडेट हैविंग डिफरेंट CNIC नंबर ऑन CNIC कार्ड Form B and registration slip are declared ineligible and not allowed to take entrance test। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो नंबर लिखना है वो आपने वहाँ से CNIC या अपने फॉर्म B से जो है वो देख के लिखना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे डिफरेंस आएगा तो फिर आप टेस्ट ही नहीं दे सकते, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने वो चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे अपना नाम फुल नेम लिखेंगे, और अगर आप बे फॉर्म या CNIC जो आपका है, क्योंकि CNIC जो आपका बनता है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो उसके नाम के अकॉर्डिंग बनता है, जो स्पेलिंग वहाँ होती है तो उसके ऊपर आपका CNIC बन के आता है। तो अगर आपके पास CNIC मौजूद है तो फिर आप उसी में से देख के यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होगा।
उसके बाद अपने फादर गार्डियन का नेम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद देखें आपने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि आपने किस तरह से इसको फिल करना है। तो उसके अलावा जो है अपने फादर का जो है वो CNIC यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आप मेल फीमेल वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और उसके बाद जो है आपने एज की जो रिलैक्सेशन है, अगर आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया पे आप पूरा उतर रहे हैं जो कि आप ऐड के अंदर भी देख सकते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करके उसमें डिटेल्स वगैरह जो भी है क्राइटेरिया के तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हाइट यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपके पास देखें यहाँ पे पूरी लिस्ट मौजूद है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी हाइट है, 5'8" है, 5'9" है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस अपना लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सिंगल है या मैरिड है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने रिलीजन यहाँ पे जो है ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा टैब खुलेगा, तो आप यहाँ से अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सेक्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे चलते हैं रूरल और अर्बन की तरफ। तो रूरल जो है वो आपका यहाँ पे होता है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इफ़ यू बिलोंग टू विलेज टाउन या तहसील, तो अगर आप किसी भी विलेज टाउन या तहसील से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रूरल एरियाज़ को मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ पे रूरल जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो या फिर अदरवाइज इनके अलावा कहीं भी आप रहते हैं तो आप अर्बन करेंगे। तो अगर आप कराची, लाहौर, पेशावर या कहीं पे इस तरह से रहते हैं तो आप इसमें अर्बन को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रोविंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो आपके पास प्रोविंस ओपन हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पे डाउन एरो पे जो है वो क्लिक करना है, तो आपके पास सारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास उसके जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप इसमें जो है अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मेरा है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मेरा अगर यहाँ पे सिंध है और यहाँ पे जो है डोमिसाइल मेरे पास कराची का है, तो अगर कराची साउथ जिसका भी है आपके पास तो वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखते हैं कि आपने वो पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, मतलब आपने जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप को यहाँ पे बताया गया कि प्रेजेंट एड्रेस वेयर यू आर लिविंग एट द मोमेंट, तो जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप अपने नंबर यहाँ पे लिखना है क्योंकि नंबर जो है उस पर आपको मैसेज आएगा, तो आपने एक्टिव नंबर जो है वो आपने यहाँ पे देना है। और उसके बाद अल्टरनेटिव कोई अगर नंबर है, अल्टरनेट नंबर जो है जैसे अगर आपको किसी फादर का नंबर भी दे सकते हैं, आप अपने भाई का नंबर भी दे सकते हैं, तो किसी का भी नंबर दे सकते हैं इसमें आप अल्टरनेटिव के। अगर आपका जो है यहाँ पे नंबर पे SMS आता है तो वो उस नंबर पे भी आएगा, ताकि अगर आप इसमें नहीं देख सकते तो और कांटेक्ट करने की अगर कोशिश करते हैं आपको तो अगर ये नंबर उसमें जो है रीचेबल नहीं होता तो आप वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है अपना सिलेक्शन सेंटर के आपने कहाँ जाके टेस्ट देना है। तो जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने एक ही दफ़ा सिलेक्ट करना है इसको कि जहाँ पे आप जाके देना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कराची सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, प्लीज़ नोट दैट सिलेक्शन सेंटर वन सिलेक्टेड विल नॉट बी चेंज्ड, सो सिलेक्ट द सेंटर केयरफुली। तो जब आपने एक दफ़ा सिलेक्ट करना है तो उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा, तो आपने इसको सिंपली जो है वो ओके करना है जो भी आपने सिलेक्ट किया है। और अगर आपने चेंज करना है तो आप दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों कि आपने किस तरह से अपनी स्लिप निकालनी है। तो स्लिप की तरफ चलते हैं, तो हम बैक करते हैं तो हमारे पास दोबारा से वही पेज खुलेगा। तो आप जब भी वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। तो अगर आपने अभी देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर दी है, सबमिट कर दिया है, तो अब आपने चलते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पेज खुलेगा और आपने वहाँ पे अपना CNIC नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना CNIC नंबर या फिर आपने यहाँ पे बे फॉर्म जो है आपका वो नंबर आपने यहाँ पे टाइप करके और यहाँ पे आपने सबमिट करना है, तो आपकी जो स्लिप है वो ओपन हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपने अभी अप्लाई किया और आपने यहाँ पे चेक की है और आपको अपनी जो टेस्ट की डेट है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो आप उसमें थोड़ा सा वेट करें कि आपको 48 आवर्स के जो है करीब करीब आपको यहाँ पे अपनी डेट जो है नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आप उसको चेक करें, 1-2 दिन के बाद चेक करें तो आपको यहाँ पे अपनी टेस्ट की डेट जो है वो नज़र आ जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
जिसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म जो हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिया गया आप उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डेट यहाँ पे 11 दी गई है अक्टूबर, तो आप उससे पहले पहले अप्लाई करें और इंशाल्लाह इसकी तैयारी करें ताकि आप जो है वो पाकिस्तान नेवी को जो है सर्व कर सकें एज अ सिविलियन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें और आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।